Good morning, student. In this video lecture, we will see case 4 of particular integral. previous वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की CF और 3 केसेस ऑफ PI जो है वो देखे थे. अब हम केस नंबर 4 देखेंगे. तो देखो केस नंबर 4 क्या होता है. पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये जनरल फार्मूला है. ये हम देखे हैं किस तरह से PI का जनरल फार्मूला होता है और फिर बाद में जो राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x होता है, इसके नेचर पे जो है वो केसेस बनते हैं. केस नंबर 1 में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x अगर है तो केस 1 रहेगा. और केस 1 को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं बताया आपको. उसके बाद साइन या फिर कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन या कॉस आता है तो केस नंबर 2. फिर अलजेब्रिक फंक्शन है तो केस नंबर 3. और अब जो देखना है हमको केस नंबर 4 देखना है. तो केस नंबर 4 में क्या है, इफ f of x is equal to e⁻x into v where v is a function of x, राइट है. अब यहाँ पे e⁻x के साथ कोई एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा. तो देखो जो 3 केस देखे हमने, उसमें जो पहला केस था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था. दूसरा केस जो है वो साइन या कॉस रहेगा, राइट है, साइन और कॉस, राइट है. और उसके बाद में तीसरा केस जो है वो अलजेब्रिक फंक्शंस रहेगा. ये हमने देखे थे. अब यहाँ पे ये जो पहला केस है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो v मतलब कोई फंक्शन ऑफ द x रहेगा. फंक्शन ऑफ x क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है या फिर x⁻³ हो सकता है. तो e⁻x के साथ अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आता है तो ये केस नंबर 4 बनेगा. अब केस नंबर 4 बनेगा तो PI का फॉर्मूला देखो, ये 1/d इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e⁻x इंटू v हो गया. अब केस 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपको एक स्टेप याद रखना है. ये यहाँ से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है वो कैलकुलेशन से बाहर करना है, मतलब इसको इस साइड में शिफ्ट करना है. तो इसको इस साइड में शिफ्ट करने से क्या चेंजेस आते हैं, राइट है. देखो मैंने e⁻x को जो है वो कैलकुलेशन से बाहर किया हूँ, मतलब इस साइड में शिफ्ट किया हूँ. तो क्या बना है यहाँ पे, जहाँ पे d था, d की जगह d+a रिप्लेस हो गया. ये प्लस a कहाँ से आया, e के पावर में x का कोफिशिएंट a है, प्लस a है. इसलिए जहाँ जहाँ d है डिनोमिनेटर में, d की जगह आपको d+a रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट है. जैसे d² है तो यहाँ पे d+a रिप्लेस हो गया, d+a² आया. यहाँ पे d था तो d+a आया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर e⁻ यहाँ पे ऐसा होता 2x, तो d की पोजीशन पे आप क्या करते, d के पोजीशन पे d+2 रिप्लेस करते. और अगर यहाँ पे e⁻²2x होता तो d की जगह d-2 रिप्लेस करते, राइट है. बस इतना सा पोर्शन है. फिर यहाँ पे v बच जाएगा. v मतलब क्या होगा, या तो साइन कॉस होगा. साइन कॉस है मतलब केस नंबर 2 सॉल्व करना पड़ेगा. और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x⁻m तो केस नंबर 3 सॉल्व करना पड़ेगा, राइट है. तो ये केस नंबर 4 में एक छोटी सी स्टेप आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है तो वो केस नंबर 4 है. e⁻x को आपको यहाँ से शिफ्ट करना है. और e⁻x जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में d की जगह d+a रिप्लेस हो जाएगा, राइट है. और फिर यहाँ v बच जाएगा. v मतलब साइन कॉस हो सकता है. साइन कॉस अगर है तो केस नंबर 2 है. x⁻m मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है तो केस नंबर 3 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट है. तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है. सॉल्व d2y/dx² - 2dy/dx + 4y = e⁻x cos x. देखो e⁻x के साथ cos x मल्टीपल है, मतलब ये केस 4 ऑफ PI है. क्योंकि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए इसका सोल्यूशन जो रहेगा y = CF + PI. CF और PI हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, CF भी और PI भी. तो पहले CF कैलकुलेट करते हैं. तो CF कैलकुलेट करने के लिए हमने ये इक्वेशन को d में कन्वर्ट किए. d2/dx² की जगह d², d/dx की जगह d रखे और y जो है वो तीनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है. फिर d की जगह मैं m रखूँगा और =0 करूँगा तो ये बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे पास आ गए 1 + √3i 1 - √3i, राइट है. तो नंबर्स में जो है वो क्या है, i है, मतलब हमारा जो रूट्स है ऑक्सिलरी इक्वेशन के कैसे इमेजिनरी है, राइट है. तो रूट्स आपको जो है वो कैल्सी से कैलकुलेट करना है, मैंने इससे पहले बताया आपको, राइट है. m² - 2m + 4 को आप कैल्सी में रखेंगे तो डायरेक्टली आपको कैल्सी ये आंसर देगा 1 + √3i 1 - √3i, राइट है. तो 1 + √3i 1 - √3i मतलब ये किस तरह से रूट्स है तुम्हारे अल्फ़ा + i बीटा, अल्फ़ा - i बीटा, इस टाइप के इमेजिनरी एंड डिफरेंट, राइट है. तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो अल्फ़ा की जगह यहाँ पे 1 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई. और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √3 है. ये बीटा की वैल्यू √3, तो बीटा की वैल्यू √3 है. तो हमारा जो CF होता है वो क्या होता है, e⁻x. अल्फ़ा की जगह यहाँ पे 1 रखा हूँ मैंने.
C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह √3, और प्लस C2 साइन बीटा एक्स, बीटा की जगह √3, राइट है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। CF तो ऑलरेडी आपको याद हो गए, राइट है। अब PI कैलकुलेट करेंगे, तो PI का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे 1/d वाली इक्वेशन इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब e⁻x के साथ cos x मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये केस नंबर 4 है। e⁻x को यहाँ से आपको इधर शिफ्ट करना है, राइट है। जब e⁻x को शिफ्ट करेंगे तो e की पावर में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, राइट है। तो e की पावर में x का कोफिशिएंट 1 है, तो d की जगह d+1 रिप्लेस करेंगे। तो देखो मैंने किया, ये e⁻x को मैंने इधर शिफ्ट किया, और यहाँ जहाँ d था, d की जगह d+1 लिखा। d² था तो d+1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे d था तो यहाँ पे कर दिए d+1, राइट है। अब इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व करते पहले a+b होल स्क्वायर से एक्सपांड करते हैं। a+b होल स्क्वायर सभी को पता होगा, a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b², राइट है। 2ab प्लस b², राइट है। तो मैं d+1 होल स्क्वायर को एक्सपांड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a² मतलब d² प्लस 2ab, 2 इंटू डी इंटू 1 मतलब 2d प्लस b² मतलब 1², ये 1² हो गया, राइट है। -2 से इसके अंदर मल्टीपल दिए तो -2d, और 1 में मल्टीपल दिए तो -2, और ये आगे कितना है 4 है। तो देखो ये 2d - 2d तो कैंसिल हो गया, 4 + 1 + 4 5, 5 - 2 3, तो d² प्लस 3, डिनोमिनेटर में d² प्लस 3 आ गया। अभी केस नंबर 2 है, राइट है। केस नंबर 2 का सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा, d² की जगह रखते हैं, राइट है। d² के पोजीशन पे क्या करते हैं, d² के पोजीशन पे लगाते हैं माइनस, और फिर ये कॉस के एंगल में x का कोफिशिएंट, कॉस के एंगल में x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1² 1 होगा, राइट है। तो d² की जगह -1 लगाना है, तो d² की जगह -1, d² की जगह में यहाँ -1 लगा हुआ है, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब नॉन जीरो आंसर है, तो सब्स्टिट्यूशन कर देना है, राइट है। ये d² की जगह -1 लगाए, तो PI इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 e⁻x cos x, राइट है। अब इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये CF की वैल्यू लगाए और ये PI की वैल्यू, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से केस नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो d2y/dx² - 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू e⁻−2x sin 2x, राइट है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप तो e⁻x का मल्टीप्लिकेशन sin 2x है, मतलब ये केस नंबर 4 है, राइट है। तो पहले तो CF कैलकुलेट करेंगे, CF कैलकुलेट करने के लिए d वाले फॉर्म में कन्वर्ट किए, ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m और इक्वल टू 0 करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर जो आ गए वो 2 और 3 आ गए, रियल एंड डिफरेंट है, राइट है। तो रियल एंड डिफरेंट के लिए CF क्या होगा, C1 e⁻²x, ये 2 लगाना है यहाँ पे, प्लस C2 e⁻3x, ठीक है। तो ये CF हो गया। अब PI कैलकुलेट करते हैं, तो PI इज इक्वल टू क्या होगा 1/d वाली इक्वेशन इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो e⁻−2x के साथ जो है sin 2x मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब केस नंबर 4 है। अब ये e⁻−2x को जो है वो यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, तो e की पावर में कितना है -2x है, x का कोफिशिएंट -2 है, मतलब d की जगह आपको d-2 रिप्लेस करना है। तो ये कर दिया मैंने, यहाँ पे d² था, d² की जगह d-2 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे d था, d की जगह यहाँ पे मैंने d-2 रिप्लेस कर दिया, राइट है। अब a - b होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड कर देते, तो ये कर दिया d² -2 इंटू 2d, 2 इंटू 2d कितना हो जाएगा 4d, उसके बाद प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये एक्सपांशन हो गया d-2 होल स्क्वायर। उसके बाद ये -5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5d माइनस प्लस 10, और ये आगे का +6 एज इट इज़, राइट है। तो अभी देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये -4d और -5d कितना हो जाएगा -9d, और 4 + 10 + 6 20, राइट है। sin 2x ये क्या है, केस नंबर 2 है, PI का केस नंबर 2, d² के पोजीशन पे आपको क्या रखना पड़ेगा माइनस, और उसके बाद में ये साइन के एंगल में x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी d² की जगह आपको -4 सब्स्टिट्यूशन करना है, d² की जगह -4। देखो केस नंबर 2 में d की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, ध्यान रखना है, d² की जगह सब्स्टिट्यूशन आता है -2। तो -4 रख दिया मैंने, d² की जगह -4 रखा, बाकी एज इट इज है, ये -4 + 20 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये आ गया 16 - 90। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में d बाकी है, राइट है, जबकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन d² के पोजीशन पे है, तो ये d² बनाना है। तो d² बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 16 -
9d का जो है कॉन्जुगेट लेते हैं, उससे मल्टीपल और डिवाइड करते हैं। 16 माइनस 9d का कॉन्जुगेट माइनस की जगह प्लस रहता है, राइट है। तो 16 प्लस 9d, 16 प्लस 9d, 16 प्लस 9d से मल्टीपल और डिवाइड करें। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, a माइनस बी ए प्लस बी। ये ऑलरेडी हमने केस नंबर 2 में देखे है, केस नंबर 2 में ये कैलकुलेशन देखे, ये आपको याद रखना है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमीटर में ये फॉर्मूला बना आपका, ये हो गया आपका 16 माइनस 9d ए माइनस बी, 16 प्लस 9d ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस बी स्क्वायर मतलब 9d का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो वापस डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर की जगह वही सब्स्टिट्यूशन रखना है -4, और ये न्यूमरेटर में 1 मल्टीपल 16 माइनस 9d, 16 माइनस 9d हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की जगह मैं रखूँगा -4, डी स्क्वायर की जगह -4 रखे। फिर ये नंबर्स का कैलकुलेशंस करें हमने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 इंटू 4 और प्लस 256, वो हो जाएगा 580, ठीक है। और ये साइन 2x से इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, साइन 2x से मल्टीप्लिकेशन दिए 16 में, तो ये हो गया 16 साइन 2x, बीच में प्लस 9d साइन 2x। d मतलब डेरिवेटिव होता है, साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 cos 2x। तो 2 ज़ा 9 कितना, 18 cos 2x, राइट है। तो ये सब कुछ एज इट इज़ है, ये हो गया 18 cos 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और ये 580 को कैंसिल करेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, और 2 जब बाहर आएगा तो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 2 से ये 580 को कैंसिल कर देंगे, मतलब 290 बचेगा, राइट है। तो ये बचा हमारे पास 1/290, ये हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो गया 9, ये हमारा CF है, सॉरी PI है। तो अब हमारा सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये CF की वैल्यू और ये PI की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से केस नंबर 4 के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x प्लस x ई रेस्ट टू पावर x, राइट है। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d2y बाई, ये हमारा क्वेश्चन है, CF प्लस PI कैलकुलेट करना है। तो CF कैलकुलेट करने के लिए देखो डी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें, d3 बाई डी एक्स क्यूब, तो डी क्यूब आ गया, यहाँ पे आ गया -3 एज इट इज़ है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर -3 डी बाई डी एक्स की जगह डी, और यहाँ से y कॉमन लिए तो 1 बचा, y सभी जगह से कॉमन आ गया। यहाँ से ई रेस्ट टू पावर x कॉमन है, ई रेस्ट टू पावर x को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x बाकी रहेगा। अब इसमें d की जगह जो है m रखेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे 1 1 1, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 फैक्टर आएंगे, तीनों के तीनों फैक्टर कैसे है, सेम है, राइट है। तो रियल एंड सेम, रियल एंड सेम है, तो CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 1x, ई रेस्ट टू पावर 1x मतलब x, राइट है। तो ये तो CF तो आपको पता है। अब हम PI कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो है इस क्यूबिक इक्वेशन के सारे फैक्टर सेम है, 1 1 1, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस तरह से है। इसका एक ही फैक्टर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m-1 होल क्यूब, राइट है, m-1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट है। इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर जो है 1 1 1 है, मतलब ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m-1 और फिर मल्टीपल m-1, दूसरा फैक्टर भी 1 है और फिर तीसरा फैक्टर भी 1 है, तो m-1 और ये इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो है क्या है तुम्हारा m-1 होल क्यूब है इक्वल टू 0, राइट है। तो इसका बेनिफिट मिलेगा तुम्हारे को केस नंबर 4 में, कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको, बस इतना ध्यान रखना कि ये 1 1 1 है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये वाली क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब ये जो d वाला फॉर्म दिख रहा है ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, इसको भी तुम d-1 होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट है, d की जगह m है यहाँ पर। तो PI इज इक्वल टू 1/d और इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। तो ये केस नंबर 4 है, ई रेस्ट टू पावर x के साथ अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये केस नंबर 4 है। तो देखो केस नंबर 4 का वो स्टेप अप्लाई करने से पहले मैंने बताया था आपको कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसके सारे के सारे रूट सेम है, मतलब आप इसको d-1 होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, राइट है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये पूरा जो टर्म्स दिख रहा है इसको लिख दिया मैंने d-1 होल क्यूब। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये ई रेस्ट टू पावर x को जब मैं बाहर करूँगा तो d की जगह मेरे को d+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर में क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये d की जगह मैं d+1 रिप्लेस करूँगा। तो ये किया मैंने, ई रेस्ट टू पावर x को बाहर किया और ये d की जगह जो है वो
1 लिख दिया और ये आगे का -1 ऐसे लिख। देखो होल क्यूब लिखने से क्या बना, ये +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/d³ बाकी है, 1/d³ बाकी है और ये आसानी से आप कैलकुलेट हो जाएगा। 1/d का मीनिंग मैंने बताया था आपको, d का मीनिंग होता है डेरिवेटिव और 1/d का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये 1/d³ है तो इसमें आपको 3 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो 1 + x का 3 इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 + x का 3 इंटीग्रेशन कैसा होगा, 1 का फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन, 1 का फर्स्ट इंटीग्रेशन x और प्लस x का फर्स्ट इंटीग्रेशन x²/2, राइट है। उसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और प्लस ये x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3 और 2 नीचे है तो x³/3 = 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x²/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा x³/6 हो जाएगा, राइट है। प्लस x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4, तो x⁴/4 डिनोमिनेटर में 6 है, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया आपका 1 + x का 3 बार इंटीग्रेशन, राइट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये है आपका 1 + x का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, तो ये हो गया पी आई। अब जो है वो सोल्यूशन लिख लेंगे, y = CF + PI और ये CF की वैल्यू और ये PI की वैल्यू। तो इस तरह से जो है वो केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल है, तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो है वो केस नंबर 4 के हैं और ये आपको सॉल्व करके देखना है। इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है और इसके साथ ही जो है हमारा केस नंबर 4 भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, एक पर्टिकुलर मेथड है पीआई कैलकुलेट करने के लिए जिसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोलते हैं। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देखेंगे पीआई कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।